को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 26 अगस्त 2024 बहुत ही खूबसूरत सोमवार और साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व। आप सभी को इस पर्व की हार्दिक बधाई। आप सबके जीवन में प्रेम सुख समृद्धि बनी रहे और आप सभी प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करें, इस आशा के साथ आज शुरू करते हैं अपने नए वीडियो को अपने चैनल अमेजिंग जियो में। शायद आज का दिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ द डे इट सेल्फ। सो सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीन शब्द कहने के लिए, ये तीन शब्द हैं, बट ये तीन शब्द अपने आप में सब कुछ लिए हुए हैं। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और शिव क्या है? शिव आदि है, अनंत है। जो है वो तो शिव है ही, और जो नहीं है वो भी शिव ही है। तो शिव तत्व की महिमा कुछ ऐसी है जिसको जितना भी बताया जाए कम ही है। सावन का महीना जो अभी बीता है, दैट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस शिव तत्व। तो एक यथार्थ जीवन इस धरा पे जीने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझें। सत्य, शिव और सुंदरता। सुंदरता हमारे अंदर से लेके बाहर तक जो हमें दिखती है, महसूस होती है। और ये भी बात है कि इन तीनों चीजों में से किसी भी एक चीज से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर शिव जो हैं वो बड़े भोले हैं, उनको सहजता से सब कुछ स्वीकार है, बहुत आराम से ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग। बट हम भूल जाते हैं वो देवों के देव महादेव भी हैं। ट्रिनिटी में, त्रिदेवों में अगर हम बात करें तो वो विनाश के देवता हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे सब कुछ करना, बट एक शिव भक्त को मत छेड़ना, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल पे हो सकता है। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, मैं अगर बात करूं काशी की, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम काशी, तो काशी में जो मंदिरों के साथ कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, नॉट ओनली इन काशी बट ऑल ओवर द प्लेस, जितनी भी जगहें हैं हमारे यहाँ पूरे कंट्री में, इन सब जगहों पे यही काम हो रहा है। कहने के लिए बहुत अच्छी बात है, बट इन एक्चुअली इसका जो एंड रिजल्ट है और जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है वो हम देख नहीं रहे। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। पॉलिटिक्स के चक्कर में आज, ये तो हो गई शिव तत्व की बात, बट साथ ही साथ पॉलिटिक्स के चक्कर में आज भक्त एक बहुत ही बड़ा शब्द भी आज की डेट में एक तंज बन के रह गया है। सो पॉलिटिक्स का एक्चुअली धर्म से कोई मतलब है नहीं, इनको मतलब सिर्फ अपनी सत्ता से है। सम वे और अदर दे जस्ट वांट द कंट्रोल ओवर द पीपल। बट इस चक्कर में अगर आज एक वर्ग है जो कि भक्त कहलाता है और वो भक्त है नहीं, गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट समझाया है कि भक्ति का मतलब ही ज्ञान है। भक्ति ज्ञान के लिए ही है। समर्पण एक स्टेट ऑफ ज्ञान है जिसमें आप जानने के बाद आप समर्पण कर पाते हो। बिना जाने आप समर्पण नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूँ सरेंडर टू द गॉड, तो आपका आंसर होगा वाई। सो देयरफॉर हमें इन चीजों को समझना चाहिए। तो आज जो भक्त हैं ही नहीं उनको भक्त बोला जा रहा है, और जो एक्चुअल भक्त है जिनके अंदर तप, ज्ञान, वैराग्य और लोक कल्याण और समाज हित की भावना है, उन्हें पागल समझा जा रहा है। और क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि हमें अलग होना भी पड़ता है, वी हैव टू बी सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड। सो इन सब चीजों के बीच में अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो शायद इस समाज का ही हो रहा है, जिससे कि समाज को भ्रमित करना दिन पर दिन और आसान होता जा रहा है। धर्म के नाम पे बहुत सारे, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, बट एज अ समाज हम ऐसे स्टेट पे पहुंच चुके हैं कि हमें भ्रमित करना बहुत आसान है। और इन सब चीज़ों के लिए हम सब लोगों को जिम्मेदार खुद को समझना चाहिए, बिकॉज समाज के जिम्मेदार तो हम ही हैं। चलिए अब बात करते हैं असली विज्ञान की, रियल साइंस जिसकी मैं बात करता हूँ। तो फिर एक लाइन बोलूँगा, कर्म प्रधान
विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगेन ये लाइन आपको बोरिंग लग सकती है, बट इस लाइन का भी बहुत बड़ा मतलब है। ये जो जगत है ये कर्मों का संसार है। कर्मों से ही ये शरीर, ये प्रकृति, ये सारा सीन जो आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ कर्मों से ही बना है। सो सत्य का रिजल्ट अगर शिव है, सुंदरता है, तो आप सोच के देखिए झूठ का रिजल्ट क्या होगा विनाश के अलावा। इससे ज़्यादा मुझे शायद लगता नहीं कि बोलने की ज़रूरत है। तो जब हम झूठ बोलते हैं, झूठा जीवन जीते हैं, तो शायद हम अंदर ही अंदर सबसे गलत काम करते हैं। और झूठा जीवन तो इट इज़ लाइक कि सबसे बड़ा अन्याय हम खुद के साथ ही करते हैं और प्रॉब्लम से हमेशा घिरे रहते हैं और हमेशा कहते हैं कि ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती। बट इन एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड लैक ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन जनरल आप ये सोच के देखिए कि धीरे धीरे अगर झूठ 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 चलता जाएगा तो धरती पे इन गलत कर्मों का कितना ज़्यादा लोड हो जाएगा, जिसे कहते हैं धरती पे बोझ बढ़ना। तो इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस में जब आप सारी कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ये पाएंगे कि हर बार जब एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज आया है अर्थ पे, चाहे वो महाभारत का टाइम हो, रामायण का टाइम हो, तो उसमें ये बात कही गई कि धरती का बोझ कम करने के लिए कोई आया है, किसी को आना पड़ता है धरती के बोझ को कम करने के लिए। सो व्हाट इज दैट बोझ? दैट बोझ ये सारा झूठ है। और जब दिस इज अगेन, अभी धरती कैसी है, सूरज, चांद, ये वो, अभी वो सब भूल जाइए। दिस इज मोर अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी, हमारा यहाँ पे जीवन कैसा है, मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब ये ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब ये बोझ बढ़ने लग जाता है, तभी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वॉर्स, टेररिज्म, रेप, क्राइम और बहुत सी ऐसी इलीगल एक्टिविटी जो सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं और हम चाह के भी उसका कुछ नहीं कर सकते, ये स्टेट हो जाती है सोसाइटी की। इनजस्टिस या अधर्म छोटे से छोटा भी अगर कहीं पे होता है, किसी के भी साथ होता है, और अगर उसका सही समय पे निस्तारण नहीं होता, तो एक पैटर्न बन जाता है एंड दैट पैटर्न कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड मोर इट इज रिपीटेड इट बिकम्स मोर एंड मोर डेंजरस। अगर आप लेवल ऑफ क्राइम्स को देखिए, सिंस पास्ट एंड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। व्हाई? दिस इज द ओनली रीजन कि सही समय पे सही जस्टिस नहीं हुआ। सो आपको होता ये है कि ऐसी स्टेट हो जाती है कि हम सबको जो चाहते हैं, जो डिजर्व करते हैं, वो नहीं मिलता, और फिर ये कहा जाता है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बट इन एक्चुअली हमारे धर्मों में, शास्त्रों में जब आप जाएंगे, तो द ओनली प्लेस वेयर दिस ओनली साइंस प्रिवेल्स, दैट इज इन इंडिया। कि कैसे आप एक बेहतर सोसाइटी, सुशिक्षित और सज्जन और सारे मतलब पैरामीटर्स को रखते हुए कैसे आप एकदम परफेक्ट सोसाइटी बना सकते हैं और एक परफेक्ट जीवन भी जी सकते हैं। दिस वॉज द ओनली रीजन वाई इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज द विश्व गुरु इन द एंशिएंट टाइम एंड वाई इंडिया वॉज लिविंग इन अ गोल्डन एरा, जिसके पीछे सब लोग पड़ गए थे। दिस वॉज दिस ज्ञान ओनली, जिसको अब वापस से रिवाइव करने की जरूरत है। जस्टिस की अगर आप बात करें तो आज की डेट में जस्टिस का हाल कुछ ऐसा ही है, तारीख पे तारीख पड़ती जाएगी, बट टाइम पे कुछ होता नहीं। पुलिस अपनी जगह मजबूर है, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अच्छा आदमी है उसको भी समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। एट लास्ट ऑप्शन बस एक ही बचता है, दे आर फोर्स टू एंटर इनटू द करप्शन एंड ऑल, जिसमें कोई रास्ता नहीं होता। सो दिस इज द लैक ऑफ सिस्टम इन विच वी आर देयर, जिसको रिवाइव करना, रिफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये सारे रिफॉर्म्स फेल हो जाते हैं, सारे प्रयास खत्म हो जाते हैं, तब प्रकृति चीज़ों को अपने हाथ में लेती है और जो लुप्त हुआ ज्ञान है, जो भी सारा कुछ जो गायब हो गया इस धरती से, उन सबको वापस दिया जाने लगता है। और जिससे धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है, जिससे धीरे धीरे क्या होता है
दुनिया में जो झूठ का इल्यूजन है वो टूटने लगता है। दिस इज साइंस, ये कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, बट ये इल्यूजन टूटने लगता है। धीरे धीरे लोगों के सच सामने आने लगते हैं और बहुत कुछ ऐसा होने लग जाता है। जो असल जिम्मेदार होते हैं वो अपने आप को शुरुआत में तो स्मार्ट समझते हैं, भागने लग जाते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं वो अपने कर्म के हिसाब से मरने या जीने लगते हैं। अल्टीमेटली कोई बच नहीं सकता। कर्म एक ऐसी चीज़ है, तो जिसने जो किया है उसको भरना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रिगर। तो ये स्पिरिचुअल ट्रिगर दिया जाता है प्रकृति की तरफ से इन अ कलेक्टिव फॉर्म, सो एज कि लोग इन चीज़ों को समझें, और अल्टीमेटली जिसके अंदर वो पोटेंशियल होता है वो जान जाता है, बाकी जिनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है वो नहीं जान पाते और भटकते रह जाते हैं, और अल्टीमेटली दे विल हैव टू फेस देयर कॉन्सिक्वेंसेस। सो आज हमें जब किसी की भी प्रॉब्लम का पता चलता है तो हम सबसे पहले उसका मजाक बनाते हैं, बट इन एक्चुअली प्रकृति का खेल ही कुछ ऐसा है। जो लोग समझते हैं वो समझते हैं, वो रहते हैं, और जो नहीं समझते वो बस एक मजाक बन के ही रह जाते हैं। आज हमारी दुनिया एक ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन वाले काल में रह रही है जिसके बारे में मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ, और ये जो इंटेंसिटी है ये अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इन सब बातों में मैं एक बात और आपको बता दूं कि भारत कोई साधारण भूमि है नहीं, और चाहे कुछ भी हो जाए भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, बट गुरु को सबसे पहले ज्ञान लेना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी भी हमारी ही है। सो इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट यू, इट्स ऑल्सो अबाउट द कंट्री, जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि द रियल पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति भी बिना स्पिरिचुअलिटी के नहीं हो सकती। कुछ भी, जो भी, लव, एनीथिंग, एनी इमोशन इफ यू सी, पॉजिटिव इमोशन, वो बिना स्पिरिचुअलिटी को समझे हुए आप नहीं कर सकते। आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी। आप चाहेंगे करना बट वो नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, सो दैट नो मैटर वट एवर चैलेंजेस यू फेस, योर बॉडी इज अलाइंड टू डू सर्टेन थिंग, जिसको बोला जाता है पर्पस। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन चीज़ों पे हम लोगों को काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बोला जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि अब मुझे बोलना चाहिए, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सी, इट्स एक्चुअली एक ऐसा समय, टाइम फ्रेम आ रहा है जिसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। हालांकि आई प्रे एवरी टाइम सो दैट सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज रहे, बट हमारे कर्म ही ऐसे हो चुके हैं अब कि प्रकृति के पास कोई और रास्ता नहीं है। प्रकृति ने बहुत से लोगों को भेजा, समझाया, बहुत कुछ किया, बट उनके संग कैसा ट्रीटमेंट हुआ वो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना गलत हुआ। सो दैट इज़ वाई प्रकृति अब सत्य के अलावा कुछ और बर्दाश्त करने वाली नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट feeling powerful when you know what is the future. It is more about feeling powerless when you know what is the future and you are unable to do anything. So ये मेरा प्रयास है कि मैं अपने तरफ से क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन के लिए, and I think this is the best thing which I can do. So वीडियो लंबा हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जन्माष्टमी की अगेन फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद है आप इन बातों को समझेंगे और धीरे धीरे इस चीज़ को समझेंगे दैट दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नॉर्मल। ये बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम चल रहा है जिसमें हमें एज अ सोसाइटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी करना होगा। इन चीज़ों को सामने लेके आना पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ेगी जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके इन सोसाइटी as an awareness. So that's all for today. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna.